हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, आज का जो मेरा वीडियो है वो सीमेंट को लेके है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सीमेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ में मैं इस वीडियो के अंत में आप सबों को ये भी बताऊंगा कि कौन सा सीमेंट जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं या कराना चाहते हैं तो कौन से सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट रहेगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सीमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो होता है एक ऐसा बाइंडर मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है और जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और जो ईंट होती है, कंक्रीट होता है और प्लास्टरिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसे हम सीमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाइम स्टे और क्ले को पहले क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है, फिर हीट किया जाता है 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ग्राइंडिंग करके फिर इसको पैकिंग कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइमस्टोन का, तो इसका होता है 60 से 65%। देन उसके बाद आता है सिलिका का होता है 20 से 25% और उसके बाद आता है एलुमिना 4 से 8%। आयरन ऑक्साइड होता है 2 से 4% और देन आता है जिप्सम होता है 3 से 5% का कंपोजिशन होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सीमेंट की। तो फ्रेंड, टाइप ऑफ सीमेंट में पहला आता है ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा जो आता है वो आता है हमारा पीपीसी। पीपीसी को हम बोलते हैं पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, यानी ये इसका फुल फॉर्म होता है जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वन बाय वन, दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीसी का। तो ओपीसी में अगर हम ग्रेड की बात करें तो इसमें 33, 43 और 53 ग्रेड अवेलेबल होता है और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हाई राइजिंग बिल्डिंग और हैवी कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। चलिए अब ओपीसी में ही नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला हम बात करेंगे इसके यूज का। तो यूज की अगर हम बात करें तो ये जो होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, ब्रिज, फ्लाईओवर और जो लार्ज स्केल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए बेस्ट होता है। अगर इसकी क्यूरिंग टाइम की बात करें तो ये जल्दी हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा क्यूरिंग की इसको ज़रूरत होती है, यानी ओपीसी सीमेंट की। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं पीपीसी सीमेंट का, यानी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट के बारे में हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो होता है इसका धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप करता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सल्फेट और क्लोराइड अटैक से बचाता है, इसलिए इसको जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। अब चलिए पीपीसी में ही हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, यानी जो हमारा पीपीसी में नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा इको फ्रेंडली का। तो इको फ्रेंडली इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्लाई इससे बनता है, इसलिए इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोला जाता है, यानी इको फ्रेंडली बोला जाता है। अगर हम यूज की बात करें तो अगर इसकी हम यूज की बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग और नॉन स्ट्रक्चरल वर्क के लिए ये बेस्ट होता है। अब चलिए पीपीसी और ओपीसी में हमें कौन से सीमेंट का चूज करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आरसीसी वर्क के लिए अगर हम बात करें तो आरसीसी वर्क और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ओपीसी का 53 ग्रेड जो होता है उसका यूज करना चाहिए। अगर हम प्लास्टरिंग या ब्रिक वर्क या फ्लोरिंग करा रहे हैं तो उसके लिए हमें पीपीसी सीमेंट का यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी पे कि कौन सा सीमेंट ओपीसी और पीपीसी में हमें चूज करना चाहिए, तो अगला जो हमारा पॉइंट है अगर हम उसमें डिस्कस करें मॉइस्चर एरिया में, तो मॉइस्चर जो एरिया होता है वहाँ पे जो पीपीसी सीमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपका कोई एरिया है जो मॉइस्चर से अफेक्टेड है तो पीपीसी सीमेंट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और अगर हम बात करें तो बजट के हिसाब से भी अगर बजट कंट्रोल करना है तो पीपीसी सीमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
सो फ्रेंड, अब बात करते हैं बेस्ट सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अपने यहाँ जो 5 टॉप कंपनी का जो सीमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसमें सबसे पहले आता है अल्ट्राटेक। अब अल्ट्राटेक का यूज इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और वर्केबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरे पे आता है एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट जो होता है पर्यावरण के अनुकूल होता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे पे आता है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये प्लास्टरिंग और ब्रिक वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। चौथे पे आता है श्री सीमेंट जो इको फ्रेंडली होता है। और 5वें नंबर पे आता है हमारा डालमिया सीमेंट। डालमिया सीमेंट डैम, ब्रिज और हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो होप आप सबों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स लॉट।